अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिनी अल मौत औ कमा क़ाल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों, मोहतरम उलमाए कराम और दोस्तों, देखो आज हम सब का जमा होना आप ही के वतन के हज़रत मौलाना मिर्ज़ा सईद बेग साहब मरहूम अल्लाह की जवार रहमत में पहुँच चुके हैं। उनके इस इंतकाल पर वह हम सब जमा हुए हैं। वैसे तो वो आपके वतन के थे, बहुत सारे लोगों ने उनको बचपन से देखा जाना और उनका आना जाना भी इस वतन में होता रहता था। उनके वालिदैन, भाई, कुंबा, कबीला सब यहीं पर रहता था। लेकिन हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की निस्बत पर वक्फ कर दी। बचपन में मदरसे में चले गए, 8-10 साल मदरसे में तालीम हासिल की, जमातों में जाने का सिलसिला यहीं से शुरू किया था। फिर दीनी खिदमात के लिए मशवरे से उनको बारसी टाकली बुलाया गया। 1997 में वो बारसी टाकली तशरीफ़ लाए, मदरसे की जिम्मेदारियाँ उनके हवाले की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ता हयात उन्होंने उस जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। बल्कि उनके दौरे निज़ामत में अल्लाह ने मदरसे को तरक्की भी दी। तामीरात का सिलसिला अल्लाह ने उनको ज़रिया और सबब बनाया। उसी के साथ साथ असल उनकी फ़िक्र सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए थी। मदरसों में तो मखसूस तबका यानी तलबा का आता है, उन पर मेहनत का मौका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी यानी उनकी पूरी तवज्जुहात थी। हमने शुरू से उनको देखा कि बच्चे पढ़ने पढ़ाने वाले बने, चुनांचे वो अपने वतन से भी बच्चों की तश्कील करके लाते थे। ये तुम्हारे मौली जावेद साहब, मौली असगर साहब, इसी तरह और दूसरे लोग, कई बच्चे यहाँ के जो है हमारे अपने मदरसे में आए, तालीम हासिल की, पढ़ा पढ़ाया। हत्ता कि रिश्तेदारों के बच्चे, सूरत के बच्चे थे, मौली अकबर वगैरह। अरे कैसी उनको एक लगन थी कि उम्मत का हर हर फर्द जो जिस भी मशगले में है वो दीन की मेहनत को हासिल कर कर फिक्र आखिरत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसानों को दुनिया में भेजा वो मकसद पर अमल पैरा हो जाए, ये फ़िक्र थी। तो दीगर मदरसे के बच्चों की फ़िक्र करना, अपने रिश्तेदारों के बच्चों की फ़िक्र करना, अपने वतन अपने अतराफ के बच्चों की फ़िक्र करना, ये भी जज्बा उनके अंदर था। और दावत की मेहनत का जज्बा भी शुरू ही से था। हालांकि मदरसे की जिम्मेदारियाँ मुस्तकिल एक जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन इसके बावजूद अपने खारजी औकात को बस्ती में चल फिर कर, न सिर्फ है कि हमारे अपनी बस्ती में, बल्कि हमारे लिए एक पूरी तहसील है, बारसी टाकली तहसील। उसमें बड़े बड़े मकामात में 2 मकाम है, एक महान है, एक पिंजर है, बड़े बड़े मकामात है। ये वो हमारे अपने तहसील में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तहसील में सफ़र करना और लोगों से मुलाकात करना, तश्कीलें करना, जमात बंदी करना, जमात में लेकर निकलना, ये उनका मशगला था। दोस्तों बुजुर्गों, अब क्या बताएं आपको कि हमारे अपने बस्ती में उनके ज़रिए से अल्लाह ने कितना खैर वजूद में लाया है। हालांकि उनका वतन नहीं था, लेकिन एक दीनी जज्बा, दीनी फ़िक्र, हर फर्द उम्मत अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ ले। चुनांचे नौजवान बच्चों की वो एक जगह फिर इमामत भी करने लगे। वहाँ पर भी 20-22 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। तो जिस जगह इमामत करते थे वो बस्ती के बाहर का एक हिस्सा, नई आबादी, जिसको हम इंदिरा नगर कहते हैं, कि हुकूमतों की तरफ से बेघर लोगों को घर दिए जाते हैं।
आमतौर से ये आबादियाँ दीन से बहुत दूर होती हैं। बस्ती से निकली हुई आबादियाँ अक्सर बेदीनी की ज़िंदगी गुजारने वाली होती है। ऐसे इलाके में 20-22 साल का वक्फा गुजारना दोस्तों ये भी एक हैरत का मकाम है। हम भी जानते हैं मसाजिद में अइम्मा की क्या हालत होती है। चंद दिन खिदमत किया कि आदमी मजबूर हो जाता है छोड़ने पर। अब बतलाइए ऐसे इलाके में मेहनत करना, इन्हें कितने हाल आया होगा उन पर, कितना हाल आया होगा। कैसे जगह पर जहाँ मिजाज का मिलना मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान जो हजरात उनके जनाजे में तशरीफ लाए थे, देखा होगा कि उनके मोहल्ले के बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे कि उनका कोई सगा संबंधी इंतकाल कर गया हो, जिसे औलाद हो, औलाद हो कि बाप का इंतकाल हो गया। ऐसे मोहल्ले के लोग, उनकी मोहल्ले की मस्तूरात तक के यानी हालात उनके जो है दिगरगू हो चुके थे। ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक, क्योंकि जब आदमी खुलूस के साथ मेहनत करता है तो अल्लाह की तरफ से ज़रूरी है कि वो दिलों में मोहब्बत को पैदा कर देते हैं। मोहब्बतें पैदा हो जाती है मुखलिसीन के लिए। जो मुखलिस होता है अल्लाह के लिए, जो भी काम करता है अल्लाह जो है उसकी मोहब्बतें इंसानियत में पैदा कर देते हैं। दावत की मेहनत का तो फ़ायदा ही है कि अल्लाह लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं। चुनांचे वैसे मोहल्ले के अंदर मेहनत करते थे, वैसे तो पूरी बस्ती में उनकी मेहनत का मैदान होता। बतौर ख़ास मस्तूरात की जमातों का उन्होंने एक दिन पर इरादा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से भी मस्तूरात की जमातें बनना, सहरोज़ा, अशरा, चिल्ला, बैरून की जमातें भी मुस्तकिल बनी हैं। खुद भी उन्होंने दोस्तों बुजुर्गों इसमें औकात लगाए, बस्ती वालों को लेकर पहुँचे। 2 माह बांग्लादेश के अंदर भी उनकी जमात चली। चिल्ले की जमात भी यूपी वगैरह के अंदर वक्त लगाया। अशरे की जमातें अतराफ के अंदर खुद चल फिर कर मेहनत की। साथियों को ले लेकर चलना एक जज्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अल्लाह ने उनको एक बयान की जो है एक सिफत अता फरमाई थी, यानी बहुत अच्छी बात करने वाले थे। चुनांचे अक्सर उनके मसाजिद में बयानात होते और जो है हफ्तेवारी जो शब गुजारी का इज्तिमा होता उनमें बयान होते। अब आखिर उम्र के अंदर तो क्योंकि यूँ समझो कि पूरे इलाके के एतबार से अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया था। अतराफ के मकामात कारंजा, मुर्तज़ापुर, अकोला, मंगरूल पीर, अकोट, पता नहीं कहाँ कहाँ से तकाजे आ रहे थे और उन तकाजों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंदी के साथ वहाँ पहुँचना, वहाँ के साथियों के लिए दोस्तों बुजुर्गों जो जिम्मेदारी आती है उसको पूरा करने की मेहनत करना, इस तरह उन्होंने अपने औकात को पूरा किया है। और आखिर का सफ़र भी उनका इसी मेहनत के लिए हुआ है। आखिर का सफ़र भी शुरू से तो मेहनत करते थे, आखिरी अय्याम भी अल्लाह के रास्ते के मौके पर उनको मिले हैं। दोस्तों बुजुर्गों हमारे यहाँ से हमारे ज़िले का जो है मशवरा वाशिम के अंदर था। वाशिम का मशवरा सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला। सुबह ही यहाँ से निकल गए, घर से फजर से पहले निकले, सफ़र किया वाशिम का। वहाँ पर पहली मजलिस जो 9 बजे से 12 बजे तक होती है, मुस्तकिल जमकर उसमें बैठे। मजलिस के ख़त्म होने से 15-20 मिनट पहले वहाँ से दोस्तों बुजुर्गों अपनी किसी ज़रूरत से बाहर आए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मजलिस में बैठ गए। फिर जो है मजलिस ख़त्म होने के बाद खाने का नज़्म था, खाने से फरागत की। दोस्तों बुजुर्गों ये आखिरी अय्याम है उनके अल्लाह के रास्ते की मेहनत के। खाने से फारिग हो गए, मस्जिद में क़ैलुल्लाह करने के लिए आए। वहाँ पर उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त ऐसी थी कि किस पर जाहिर नहीं करते, किसी को बतलाते नहीं कि क्या मुझको हो रहा है, बल्कि बर्दाश्त करने की सिफत थी। चुनांचे कुछ बाम वगैरह सीने पर लगाया। अभी अकोला में एक साथी से मुलाकात हुई, उसने कहा कि उन्होंने वहीं पर नमाज पढ़ी जहाँ मैं था, मैं सुन्नत पढ़ रहा था, वो बस दीवार के टेके से बैठे हुए थे, वहीं पर बाम लगाया। फिर नमाज के दौरान उनको कुछ ऐसी कैफियत पैदा हुई कि वो नमाज में बाकी रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। कुछ चक्कर वगैरह आने लगे या फिर उल्टी जैसा होने लगी, तो वो नमाज के वक्त से ही बाहर निकल आए। और मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों बाहर आकर वजू खाने पर बैठे, फिर वहाँ पर उनको चक्कर आए, वहाँ गिर गए। डॉक्टर को बुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ फरमाया कि डॉक्टर भी मस्जिद में मौजूद थे नमाज में, फ़ौरन डॉक्टर आ गए, देखा उनको थोड़ा शक गुजरा तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की चाहा गया। उसके बाद खुद ब खुद उठे। मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने उनसे कहा कि चलो डॉक्टर साहब कह रहे दवाखाने में जाना है, तो कहा मेरे को क्या हुआ, फिर दवाखाने में क्यों ले जाते हो? मैंने कहा थोड़ा चेक करना है। खुद ही उठे, खुद ही चले। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों जब वक्त मौऊद आ चुका होता है तो कोई चीज़ जो है वो नहीं बन सकती। दवाखाने में जाने से कबल ही अल्लाह ने उनको
हाँ दोस्तों बुजुर्गों अपने पास बुला लिया। वो तो अल्लाह के रास्ते में चले गए, अल्लाह के रास्ते से अपने पास अल्लाह ने बुला लिया। हाँ दोस्तों बुजुर्गों कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी उसमें अल्लाह यूं फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते की शहादत है, अल्लाह के रास्ते की मौत, ये मौत नहीं कहलाती। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगों अल्लाह के रास्ते में मरने वालों को मरने वाला मत कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो तो अपने रब के पास जिंदा है, जिंदा है, मुंतकिल हो गए दुनिया से आखिरत की तरफ। उन्होंने जब अपनी जिंदगी को वसूल कर लिया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हर इंसान को दुनिया में भेजा, वो तो अपनी पूरी जिंदगी उसको लगाकर अपनी दुनियावी अहवाल की, अपने दुनियावी आमाल को जजा लेने के लिए अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, हाँ उनका जाना, चाहे उनका वतन हो या जिस जगह मेहनत की है वहां पर, बल्कि सारे ही इंसानों के लिए उनकी जिंदगी हमारे लिए इबरत का सामान है। हाँ कि जब एक शख्स इतनी मेहनत कर कर, हाँ दोस्तों बुजुर्गों, हाँ इंसानियत की फलाह बहबूदी की फिक्र कर सकता है, हम में से हर एक जो है उसी फिक्र को ले सकता है। मेरे जी दोस्तों बुजुर्गों, उनसे मोहब्बत की अलामत यही है कि उन्होंने जिस मेहनत को शुरू किया था, जिस मेहनत को लेकर चले थे, उसी मेहनत के हम करने वाले बने, उसी मेहनत के करने वाले बने। तो इंशाअल्लाह हमारी अपनी मोहब्बत उनसे लाजिम मलजूम हो जाएगी, हम हकीकत में उनसे मोहब्बत करने वाले होंगे। आंखों से आंसू बहा लेना और दोस्तों का गम आना ये तो फितरी चीज है, लेकिन असल यही है कि उनकी मेहनत जो है दोस्तों बुजुर्गों उसके अंदर हम पहल करने वाले बने। अक्सर वो आपके बस्ती वालों से फोन पर कांटेक्ट किया करते थे। अभी उनके जनाजे में शिरकत करने वाले अहबाब आए, मैंने खुद सुना कि वो खुद तज़किरा कर रहे थे अपने साथियों से कि 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई मौलवी साहब से, और जो वो तशकील करने लगे कि 4 महीने कब जाएगा, कब जाएगा, इरादा कब करता है। तो आमतौर से मिजाज होता है टालने का, हाँ जाऊंगा, जाने का तो इरादा हर एक का होता है, लेकिन तारीख नहीं बताने की वजह से उन्होंने चिढ़कर यूं कह दिया कि ठीक है तू मेरी कब्र पर आकर फिर इरादा कर लेना। मैंने खुद सुना अपनी बस्ती का कोई आदमी था जो इस तरह के तज़किरा कर रहा था कि 2 दिन पहले की बात, इतवार को इंतकाल हुआ है, गालिबन जुमा जुमेरात को जो है ये फोन पर बात हो रही है। हमारे भी साथी जो थे मकामी एतबार से जिनसे मुलाकात नहीं हुई, फोन कर कर कॉन्टेक्ट, एक बाहर साथी हमारा बाहर मुल्क गया हुआ है, हमारे अपने तहसील का जिम्मेदार साथी है, वो सऊदी अरब में है, उससे वीडियो कॉल से बात कर ली। यानी इस तरह के हालात उनके बन चुके थे, उनको खुद यूं समझो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा इस्तेमाल हो रहा था जैसे उनको जाना है। हम उनकी मस्जिद में 1 हफ्ता पहले साथियों से मुलाकात के लिए गए तो साथी खुश हो गए और यूं कहा कि यहाँ आते रहना मौलवी साहब, आते रहना, आप लोग आते रहेंगे तो यहाँ के साथियों को बहुत अच्छा लगेगा, मेहनत करनी होगी। इस तरह के मामला। जिस वक्त वो गाड़ी में बैठकर जा रहे थे वाशिंग के लिए, कुछ साथी कहने लगे हाँ कि आमतौर से आदमी कहता है ठीक है हम आते, फला जगह से आना है, लेकिन यूं कहा कि भाई अब्दुल हमीद हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्ग ये मामला हुआ, अल्लाह ने तो उनको अपने पास बुला लिया, मकबूल इंदल्लाह हो गए। उनकी कबूलियत की अलामत दोस्तों बुजुर्गों हमारे अपने बस्ती में उनके जनाजे में जो अफराद शरीक हुए हैं, इतना बड़ा मजमा, बस्ती वालों का कहना यह है कि अभी तक जो है शरीक नहीं हुआ। इतने लोग अल्लाह ने शरीक कर दिए, ये उनकी मकबूलियत की अलामत है। और दोस्तों बुजुर्गों मजमा भी कैसा, सब दीनदारों का मजमा, अहलुल्लाह का मजमा। इतने सारे उलमा इकराम हमारे अपने बस्ती में कभी किसी मौके पर मुजतमे नहीं हुए, जो उनकी मौत की बुनियाद पर बड़े बड़े उलमा इकराम का वहां आना हो गया। दोस्तों बुजुर्गों ये तो उनकी मकबूलियत की अलामत है, लेकिन हर फर्द उम्मत इस बात का जिम्मेदार है हम भी अपने आप को अल्लाह से मकबूल करा ले, हम भी अपने आप को अल्लाह से मकबूल करा ले। मकबूल कराने का तरीका वही है कि जिस नजर से, जिस राह से उन्होंने अपने आप को गुजारा है, हम सब भी गुजारने की कोशिश करें। अब अगर हम बड़ी उम्र में आलिम नहीं बन सकते, हम अपनी औलादों को आलिम बनाएं। दोस्तों बुजुर्गों हम अपनी जात से अल्लाह के रास्ते में निकल सकते हैं, अपने अंदर दीन को पैदा कर सकते हैं, और ये दीन के अंदर अल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी बतला दी। दोस्तों बुजुर्गों आम तौर से अल्लाह के रास्ते में निकलने पर हम जो है माजूरी जाहिर करते हैं, अपने उज़्र पेश करते हैं, फला काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, फला काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। मौलाना की मौत दोस्तों बुजुर्गों हमारे लिए इबरत का सामान है कि किसी के लिए कोई मौका नहीं मिलता। जिम्मेदारियां तो बहुत सारी थी, किसी को नहीं समझाया कि फला जिम्मेदारी को इस तरह कर लेना, फला जिम्मेदारी को इस तरह कर लेना, नहीं, एक मेहनत में लगे और अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। दोस्तों बुजुर्ग हदीसों में अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की क्या फजीलत बतलाई कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मेरा हर उम्मती अपने वतन से दूर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो। अल्लाह के रास्ते में
देखो उनका वतन आपका गांव पीपल गांव का ले। दोस्तों बुजुर्ग अल्लाह के रास्ते में आए थे, दीन की मेहनत के लिए आए थे, बारसी ताकली, वहां से भी दूर वाशिंग के अंदर इंतकाल हो रहा है। ये फजीलत की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की बात है। और दोस्तों बुजुर्गों ये अमल उनके लिए तो हो गया मकबूल इंदल्लाह। अल्लाह ताला उनके खानदान वालों को, उनके अहल वयाल को, उनके मुताल्लिकीन को सबको सब्र जमील की तौफीक दे। दोस्तों गम तो होता ही है, लेकिन असल गम यही है कि उनका गम हमारा अपना गम बन जाए, उनकी फिक्रें हमारी अपनी फिक्रें बन जाए। हम जो है ऐसी मेहनत कर ले हमारे अपनी बस्ती में, हमारे बस्ती का हर फर्द, हर बच्चा मौलाना सईद साहब के नक्श कदम पर चलने वाला हो जाए। ये अगर हमारा अपना अज़्म होगा तो गोया हमने सच्ची उनकी मोहब्बत को जो है सरअंजाम दिया है और उनके मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। अज़्म इरादा करें, हम अपनी औलादों को आलिम बनाएंगे, हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे, हम खुद अपने आप के अंदर दीन की पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते की मेहनत करेंगे। हर एक के पास जाकर खुशामद दरामद करना, जैसे कि शुरू में मौलवी जावेद साहब ने कहा कि वो छुट्टियों में कुछ वक्त के लिए अगर यहाँ आते तो यही जज्बा, हर मस्जिद में जाना, हर एक से मुलाकात करना, दीन की फिक्र करना। तो दोस्तों बुजुर्गों आज हम सब का जमा होना उनकी बुनियाद पर यह हो रहा है कि हम आज अज़्म करें कि जो मेहनत मौलाना किया करते थे हम सब उसी मेहनत को करने वाले बनेंगे। जैसे साथियों ने तकाजा किया नकद जमाते बन जाए, उन्हीं के वफात की बुनियाद पर हमारे अपने बस्ती में भी हर मस्जिद में मेहनत कि भाई अल्लाह के रास्ते में जाना है। देखो मौलाना तो चले गए इस दुनिया से, वो तो अपने अमल का अल्लाह से बदला ले लेंगे, वो तो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, लेकिन वो जो मेहनत करते थे उस मेहनत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मस्जिद से नकद 3-3 दिन की जमातें, मस्तूरात की जमातें बन रही है। शब्दुदारी के इज्तिमा से 4-4 महीने के साथ आत्म इरादे कर रहे हैं। बड़े हजरत भी उनके मय्यत में सफर में से आए थे, उन्होंने भी ये बात की तलकीन की कि पूरे तहसील में ऐसी मेहनत कर लो कि मौलाना का इस दुनिया से जाना काम के बढ़ने का, तरक्की का जरिया और सबब बन जाए। दोस्तों ये असल होती है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, उनके जमाने में काम तो महदूद था, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद दोस्तों जिम्मेदार बने हैं, अल्लाह ने सारे आलम में फैला दिया काम को। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, उस वक्त जो है सिर्फ अरब के इलाके में ही मेहनत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, लेकिन आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाना आपके बाद के खुलफा ने सारी दुनिया के अंदर दीन का परचम लहरा दिया। तो दोस्तों बुजुर्गों किसी का जाना भी खैर का जरिया बनता है। अगर हम चाहते हैं कि मौलाना का जाना भी हमारे लिए खैर का जरिया बने तो हमें जो इस बात का तहिया करना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे दीन की मेहनतों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखेंगे। नमाजों का एहतमाम, मस्जिद की आबादी, मकामी काम की मेहनत, अल्लाह के रास्ते का खुरूज, दोस्तों बुजुर्गों यही असल चीज है। हम भी इसी तरह चले जाएंगे, पता नहीं कौन कब बाकी रहने वाला है। हर एक को जाना है, लेकिन वहां जाने के बाद जो चीज काम आएगी वो दुनिया में रहते हुए अमल करना है। अल्लाह कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।